इस ऑडियो में आदरणीय श्री जैन जी द्वारा तप कर्म और स्वाध्याय पर मार्गदर्शन उन्होंने दिया है। ये जो ऑडियो है ये 1997 का है। मुझे लगता है शायद एक शिविर के दौरान इसे रिकॉर्ड किया गया है। ये अधूरा ही है, पूर्ण नहीं है, पर फिर भी काफ़ी कुछ मार्गदर्शन इस कैसेट में हमें सुनने को मिलेगा। तो आइए सुनते हैं आदरणीय श्री जैन जी द्वारा मार्गदर्शन तप कर्म और स्वाध्याय पर। यहाँ पर आप सुनेंगे साइड ए। को प्राप्त नहीं होता है, ये प्रत्येक अनुभव है। इस पैसे से अगर सुख प्राप्त होता तो फिर तप कर्म और स्वाध्याय ये धर्म के अंग ही अस्तित्व में नहीं होते। तो ये क्षणिक यज्ञ और दान ये दोनों भी क्षणिक सुख देने वाले ही हैं, लेकिन यज्ञ और दान से ये जीवन संघर्ष जो जीवन क्रम मिल जाता है उसकी वजह से इस जिसको हमने जीवन संघर्ष समझा हुआ है उस संघर्ष के थकावट से, उस संघर्ष के टेंशन से हम रिलैक्स हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। हमारा शरीर मन बुद्धि इनके भार से मुक्त हो जाता है और तब फिर शाश्वत सुख क्या है इसकी जिज्ञासा हमें जागृत होती है। और जब ये जागृत होती है तब साहब धर्मपाठ में लिखते हैं कि तप कर्म और स्वाध्याय इन तीनों की पूर्णता का संगम है सुख, वो शाश्वत सुख जो कभी भी नष्ट नहीं होता। एक बार आपने उसको प्राप्त कर लिया तो वो इस जीवन में नहीं, कभी भी ये सृष्टि है और सृष्टि ना रहे तब तक वो सारा वो आनंद बना रहता है, ऐसा वो आनंद है। लेकिन हम ये देखते हैं कि आमतौर पर यज्ञ करना, जो अग्निहोत्र कोई शुरू करता है तो यज्ञ करना बड़ा कठिन लगता है उसको, लेकिन अभ्यास से धीरे धीरे वो उसके जीवन क्रम में शामिल हो जाता है, आसान बन जाता है। इसी तरह दान करना ये यज्ञ करने से, अग्निहोत्र करने से ज्यादा कठिन है, ये आसान नहीं है दान। उत्तरोत्तर ये कठिनता इसके अंदर आती जाती है, क्योंकि दान करने में, यज्ञ करने में हम तो एक जो निर्ममत्व की भावना हमारे अंदर आनी है उसके लिए हम सुबह शाम 2 चुटकी चावल इनको प्रतीक बनाते हैं अपनी सारी संपत्ति का, सारे ममत्व का, और उसकी आहुति देते हैं। वो आहुति देने के लिए जो बाकी के नियम हैं उनको साध्य करने में थोड़ा बहुत उसमें हमारा तपाचरण हो जाता है, थोड़ा कर्म का आचरण हो जाता है, स्वाध्याय का आचरण होता है, सभी धर्म का आचरण हो जाता है, लेकिन वो दिव्य रूप में होता है। लेकिन जब आप दान के ऊपर आते हैं तो निर्ममत्व अपनी मतलब पराकाष्ठा पर पहुंचता है। और ये जिसमें मनुष्य सबसे ज्यादा उलझा हुआ है, यानी भौतिक संपत्ति और ऐश्वर्य इनकी चाह में, वो चाह कम होना शुरू होती है। और वो चाह कम होने के लिए त्याग की भावना, और त्याग जैसे अपने शरीर का मांस का टुकड़ा काट करके अपन किसी को दे रहे हैं, ऐसी दान के इसमें शुरुआत में ऐसा होता है कि वो दान दे देने का कभी कभी अफसोस भी होता है, क्योंकि बाद में वो आर्थिक कोई संकट आया तो देखो वो उसको दे दिया और होते अपने पास। ऐसे अनुभव है लोगों के, इसलिए बता रहा हूं मैं। धीरे धीरे ये दान की कठिनता उसके आचरण से ही कम होती चली जाती है और दान सरल हो जाता है। और यज्ञ और दान से जो मुख्य कर्तव्य हमें होता है वो है निर्ममत्व की भावना। और ये जो भावना है, निर्ममत्व का दृढ़ अभ्यास जो है, यही तपाचरण की पहली योग्यता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अगर अग्निहोत्र किसी ने शुरू किया है तो अब वो अग्निहोत्र में प्रावीण्य प्राप्त करे, फिर दान करे, दान में प्रावीण्य प्राप्त करे और तब तपाचरण की ओर उन्मुख हो, ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। यज्ञ दान तप कर्म और स्वाध्याय इनमें से किसी एक का या पांचों का आचरण एक साथ शुरू किया जा सकता है, वो करना भी चाहिए। खासकर कोई अगर यज्ञ ही कर रहा है और दान ही कर रहा है या स्वाध्याय कर रहा है या कर्म का आचरण कर रहा है, तो भी जिस दिन से उसने इन चारों साधन मार्गों का आचरण शुरू किया है उसी दिन से उसको तपाचरण शुरू कर देना ही चाहिए। क्योंकि इसलिए कर देना चाहिए कि ये सबसे कठिन है और जीवन बहुत थोड़ा है। इसको कल के लिए अपन जब टालते रहेंगे तो कल हमारे पास शारीरिक, मानसिक और वो बौद्धिक ताकत नहीं रहेगी। इसको करने के लिए जो स्ट्रेन, इसको करने से जो तनाव, टेंशन हम अपने आप अपने ऊपर क्रिएट करते हैं, अपने ऊपर लादते हैं, वो टेंशन सहन करने की ताकत हमारे मन में और हमारे शरीर में नहीं रहेगी। इसलिए युवावस्था में इसको शुरू कर देना चाहिए। अगर युवावस्था में इसको शुरू नहीं कर पाए हैं तो जब भी इसकी जानकारी मिले उसी दिन से इसको शुरू कर देना चाहिए। ऐसी एक चीज है, क्योंकि यही वो चीज है एकमात्र जो मनुष्य को उसके जीवन के लक्ष्य की ओर पहुंचाती है। तब ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर दर्शन, पूर्णत्व, सुख
शाश्वत सुख प्राप्त किया वाली जो स्थिति है, सुख की खोज पुस्तक में अंतिम अध्याय में जो दी गई है, वो स्थिति केवल तब से प्राप्त हो सकती है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है उसका। यज्ञ, दान, स्वाध्याय और कर्म, ये चारों मिलकर के मनुष्य को इसी की ओर ढकेलते हैं, तप की ओर। और तप करने में मनुष्य को भय लगता है। भय लगता है कि जो कुछ भी निर्ममत्व की भावना यज्ञ और दान से दृढ़मूल होती है, लेकिन फिर भी ममत्व कहीं कहीं बचा रहता है। और ऐसा लगता है कि ये तप में जब मैं डूब जाऊंगा, क्योंकि तपाचरण जब आदमी शुरू करता है तो उसको लगता है तप में अगर मैं डूब जाऊंगा तो ये डर लगता है, भय लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे कुएं में कहीं कुआं बहुत गहरा कुआं है, उसके अंदर अपन डूब जाएंगे तो अपन रहेंगे ही नहीं। मैं अपन, ये भावना तो यज्ञ और दान की बात भी रहती है कि मैं यज्ञ कर रहा हूं, मैं दान कर रहा हूं, और तब में तो ये भावना भी मतलब गायब हो जाती है। ये अनुभव ऐसा नहीं है कि बहुत प्रगति होने के बाद किसी को मिलेगा। तपाचरण शुरू करने पर ये अगर ध्रुव से तपाचरण शुरू किया जाए तो यह अनुभव तत्काल मिलना शुरू हो जाता है, इस तरह का। ऐसा ये तपाचरण है। और इसलिए ये विषय, इसके ऊपर ज्यादा बोलना कोई अर्थ नहीं रखता है, क्योंकि ये सारा जैसे गुंगा गुड़ का स्वाद क्या बता सकता है, उसी तरह इसको कोई समझ भी नहीं सकता है। अगर समझना चाहे कि किसी ग्रंथ से पढ़ करके इसको समझ ले या किसी से सुन करके इसको समझ ले, तो तपाचरण ये विषय नहीं समझा जा सकता। और तपाचरण को समझने का एक ही रास्ता है कि उसका आचरण तुरंत शुरू कर दिया जाए। इसलिए कुछ लोग ये सोचते हैं कि तपाचरण बड़ा कठिन काम है, जब हमारे फलाना एक लक्ष्य है, अभी मतलब ये इंक्रीमेंट प्राप्त करना है, या धंधे को हम यहाँ तक पहुंचा देंगे, या बाल बच्चे बड़े हो जाएंगे, अभी ये छोटे हैं, क्या पता हम इसमें डूब गए तो इनकी ओर ध्यान दे पाए नहीं दे पाए, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसी भी सब भय रहते हैं। तो ये सब भय व्यर्थ है और केवल भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जबकि हम जब ये सोचते हैं कि मैं इन बच्चों को देख रहा हूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं इन बच्चों को बड़ा करूं, इनको अपने पैरों पर खड़े होने के लायक बना दूं, ये मेरा काम है कि ये जो धंधा शुरू किया है इसको ऐसी स्थिति में ले आऊं कि जब तपाचरण शुरू करूं तो कोई आर्थिक चिंता नहीं रहे मेरे को वापस खींचने के लिए। या ऐसी ऐसी अपन धारणाएं बनाते हैं। लेकिन ये धारणाएं बनाते टाइम हम किसको सोचते हैं? तो अपने आप को, कि मैं, तो हमारी क्षमता, हमारी योग्यता और हमारी शक्ति सीमित है। लेकिन जब तपाचरण हम शुरू करते हैं तब हम अकेले नहीं होते हैं। वो ईश्वर शक्ति फिर हमारी ओर देखती है, हमसे संबंधित हर चीज की ओर देखती है, और इस तरह देखती है कि जिस तरह हम नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी सीमा है, वो तो असीम है। वो तो बाल बच्चे कहीं भी दुनिया की किसी भी फील्ड पर मौजूद हो, हम वहां नहीं रह सकते, लेकिन वो शक्ति उस वक्त उनके पास रहेगी, क्योंकि उस शक्ति को इस बात की चिंता है कि हमारा तपाचरण सही हो, हमारा धंधा सही चले। एक भ्रम इसके कारण इसलिए भी उत्पन्न हो गया है, और वो स्वाभाविक है कि अभी कुछ ही साल पहले की बात है, एक सज्जन ने भोपाल में अग्निहोत्र शुरू किया। वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और बिस्कुट का कारखाना वगैरह का था उनका, बड़ा ग्वालियर में दूसरा कारखाना लगाने जा रहे थे वो। उन्होंने अग्निहोत्र शुरू किया। अग्निहोत्र शुरू करने के बाद उनको अच्छा आनंद आया, एक रिलैक्सेशन, जो टेंशन था बिजनेस वगैरह का, परिवार का, उस सबसे उनको रिलैक्सेशन मिला। और धर्मपाठ पढ़ी फिर उन्होंने, वो भी उनको बहुत पसंद आई। और सुबह शाम उन्होंने मतलब ध्यान को बैठना वगैरह सब शुरू कर दिया। 2 मिनट का अग्निहोत्र के बाद ध्यान, तपाचरण नहीं, अग्निहोत्र के बाद जो 2 मिनट बैठने के लिए कहा है अग्निहोत्र विधि में, वो उन्होंने शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद उनको पढ़ने को मिली महानवों का अद्भुत दर्शन। जिस दिन उन्होंने पुस्तक पूरी की उस दिन से उन्होंने सब अग्निहोत्र वगैरह सब छोड़ दिया। तो भाई मेरे को धंधा करना है अब मेरा भी अगर ऐसा हो गया तो मेरे बाल बच्चों का क्या होगा? तो ये एक भ्रम था। ऐसा ही एक प्रसंग आया था अक्कलकोट में, जब मैं गया था कि एक सज्जन आए थे, वहाँ उनसे बातचीत हुई और वो कहने लगे कि देखो मेरा इतना बड़ा धंधा था, आज मैं लाखों के घाटे में आ गया। मेरा अपना हवाई जहाज था, मेरी अपनी 5 कारें थी कैडिलक, वो मेरे को बेचना पड़ी सब। मेरा धंधा अब ऐसी स्थिति में आ गया है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया ये सब। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरी भी साहब जैसी अवस्था होने जा रही है। तो उस समय मैंने उनको समझाया था कि ऐसा नहीं है साहब, ये एक अति विशिष्ट और अद्वितीय ऐसा कैरेक्टर इस दुनिया में विवेकानंद के बाद आया हुआ है, और उससे भी एक कदम आगे। वो इसलिए कि इनके सामने एक मिशन था, श्रुति पुनर्जीवन कार्य निष्ठा के साथ करूंगा, ये मिशन था उनके साथ।
हम लोगों के सामने ये मिशन नहीं है। और ये मिशन उनके सामने कब आया? जब उन्होंने तपाचरण पूर्ण कर लिया। 1957 या 58 की बात है। तपाचरण शुरू करके तपाचरण को पूर्ण करने में, यानी ईश्वर की उपलब्धि करने में उनको 21 महीने लगे। 44 साल की उम्र में उन्होंने शुरू किया था। ये देखिए 21 महीने जब बाद उन्होंने वो पूर्णत्व प्राप्त किया है, उस समय धंधा उत्कर्ष की स्थिति पर था। सब कुछ जो कुछ भी दुनिया में उनका जीवन है वो ऐश्वर्य था, कंप्लीट ऐश्वर्य। और वो ऐश्वर्य हर मामले में था। यानी तपाचरण में आदमी जब बढ़ता है, तपाचरण में आगे बढ़ता है, तपाचरण में जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करता है, तो ये दुनिया में लौकिक ऐश्वर्य ये भी उतना ही बढ़ता चला जाता है। श्री जी ने बताया हुआ ये जो सत्य धर्म है, ये ऐसा नहीं है, एकांगी नहीं है, सर्वांगीण उन्नति। ये इसके जो शीर्ष स्थान है सत्य धर्म में तपाचरण का, उसकी ये उपलब्धि है। तो वो संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त कर चुकने के बाद फिर गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं स्तुति पुण्य जीवन कार्य निष्ठा के साथ करूंगा। और वो जो मिशन था, वो जो कार्य था, उसके लिए उन्होंने सारे कष्ट सहे जो उस महानव का अद्भुत दर्शन में दिए गए हैं। हम लोगों ने तो किसी तपाचरण करता वाले को जो तपाचरण करेगा उसको ऐसी प्रतिज्ञा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके सामने ऐसा कोई मिशन ही नहीं होगा। ये जो हजारों लाखों सालों में एक आध बार ऐसा मिशन उत्पन्न होता है, और उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कि जब ये अपन करेंगे तपाचरण तो अपनी भी स्थिति पुनः साहब की जैसी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। तपाचरण शुरू करने के बाद सर्वांगीण सुमुखी उन्नति ये उसका परिणाम है, और ये परिणाम तत्काल अनुभव में आना शुरू होता है। तपाचरण एक ऐसी चीज है कि अग्नि में हाथ डालते से जैसे अपने हाथ को ताप का एहसास होता है, उसी तरह तपाचरण शुरू करते से ये अनुभव आने सब शुरू हो जाएंगे। इतना आसान है तपाचरण कि 44 साल की उम्र में पोद्दार साहब ने सारे दुनिया के जो मनुष्य की कमजोरियां होती हैं, उन कमजोरियों में बिल्कुल डूब करके आकंठ, और फिर उन्होंने वो तपाचरण शुरू किया है। तो आप जो लोग सामने बैठे हैं, आप तो उसके दशांश भी उन्होंने उस जीवन को उपभोग किया नहीं किया होगा, उसका दशांश नहीं। इसलिए आपके पास उस समय उनके पास जो ऊर्जा रही होगी उससे कहीं ज्यादा होगी आपके पास मौजूद है। वो जब 21 महीने में 44 साल की उम्र में ये स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, तो हमको अगर हम कितना भी अपने को कमजोर समझे तो साल 2 साल से ज्यादा, 2 साल 3 साल 4 साल हद से हद 5 साल के अंदर हम ये ईश्वर की उपलब्धि कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, चाहे उसने कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ा हो, चाहे उसको कुंडलिनी के बारे में जानकारी हो या न हो, चाहे उसको कुछ भी मालूम न हो, उसके पास अगर शरणागति है तपाचरण शुरू करने। अच्छा, शरणागति की भावना जो है ये यज्ञ और दान से भी उतनी परिपूर्ण नहीं होती है, ये तपाचरण से परिपूर्ण होती है, तपाचरण से परिपूर्णता को प्राप्त होती है। और जैसे कोई तपाचरण जब शुरू करता है तो उसका ये जो शुरू का टाइम होता है, तपाचरण शुरू करने का जो टाइम होता है, यूं समझिए कि 1 साल का टाइम, ये होता है कठिन, बहुत कठिन होता है। पहले ये बता दीजिए, प्रश्न बाद है, ये सबसे कठिन टाइम होता है। और जब ये कठिन टाइम होता है तो इसमें कठिन क्या होता है, कठिनता क्या होती है? तो कठिनता ये होती है कि एक जैसे तेल की धार अपन डालते हैं तो बिना टूटे लगातार चलती रहे, ऐसे निरंतरता, ये निरंतरता होना, नियमितता होना, अखंडत्व होना, ये तप की सबसे महत्व की बात है। फिर भले ही आप 2 मिनट को ध्यान को बैठे, 4 घंटे ध्यान को बैठे, और कभी एक बार भी उसके अंदर आपने खंड कर दिया तो फिर तपाचरण की प्रगति आपकी रुक गई, धीरे हो गई, रुक गई नहीं, धीरे हो गई, फिर आपको सालों में लग सकते हैं। लेकिन 2 मिनट आप ध्यान को बैठे और नियमित बैठे, चाहे जो परिस्थिति सामने आए, चाहे जैसा मतलब शरीर स्वास्थ्य हो, शरीर स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थिति, धंधे की स्थिति, कुछ भी मौसम की स्थिति, कोई बाधा, हर बाधा को पार करके आपने ये 2 मिनट करने वाली है नियमित 1 साल तक, हद से हद 1 साल है, वैसे तो कुछ महीने की बात है। तो ये फिर तपाचरण जो होता है ना, वो कैसा होता है कि जैसे जंगल में आपने एक जगह आग लगा दी, फिर वो आग अपना रास्ता खुद ही ढूंढती हुई आगे बढ़ती चलती है, फिर तपाचरण अपने आप होता है। ये तपाचरण बहुत आसान है। सिर्फ जो पुराणों की कथाएं हैं, 1000 साल तक तपस्या करनी पड़ती है, ये इसकी जो कथाएं हम जो सुनते आ रहे हैं, इसके बारे में जो भ्रामक विचार चारों ओर फैले हैं, उनकी वजह से तपाचरण हमें कठिन लगता है। और फिर हम ये देखते हैं कि श्री जी
या साहब इनके जीवन की ओर देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि शायद हम ऐसा करेंगे तो हमें भी ऐसा कुछ भोगने को मिलेगा, तो कभी नहीं मिलेगा। यज्ञ और दान इनको करने से जो मनुष्य के पूर्व कर्मों का फल है वो नष्ट नहीं होता, लेकिन सिर्फ तपाचरण, इसमें जो शरीर को, मन को और बुद्धि को तपाया जाता है ना, इसमें सारे प्रारब्ध भस्म हो जाता है। इसलिए ये जो कर्म किया जा रहा है, ये जो इंटेंसिव कर्म किया जा रहा है, इसका तत्काल फल मिलना शुरू हो जाता है। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती है, हर प्रकार का टेंशन दिमाग से निकल जाता है। और वो जो आनंद, एक अव्याहत आनंद, जैसे एक नदी की धारा है, कहीं बीच में खंडित नहीं हो रही, वो चल रही है, ऐसा आनंद उससे प्राप्त होता है। इसलिए तपाचरण हर व्यक्ति ने शुरू कर देना चाहिए, चाहे उसने आज अग्निहोत्र शुरू किया हो, उसको आज अग्निहोत्र की जानकारी प्राप्त हुई हो कि 2 मिनट का काम, 2 मिनट का समय निकालो, जैसा फटफट में सामने कहा है, वो ध्यान के लिए वो निकाल करके ये जो जितना मनुष्य के अंदर बताया है, जितना तपाचरण, उतना तत्काल सबने शुरू कर देना चाहिए, ऐसा ये है। और उसको नियमित बनाए रखने की ओर ध्यान रखना चाहिए। तो एक बार अगर कभी किसी परिस्थिति वशात आपका अग्निहोत्र में खंड हो जाए तो परिस्थिति वशात हम कह सकते हैं कि भाई ऐसी परिस्थिति थी, लेकिन उसमें हम ये देखते हैं, जैसे कल हमने यम और नियम के बारे में देखा था कि तपाचरण जो है वो तो सार्वभौमिक है, सर्वकालिक है, सर्वदेशिक है, इसमें बाहरी साधन की तो कोई आवश्यकता ही नहीं ना। अग्निहोत्र में तो आपको बाहरी साधन की आवश्यकता है, तपाचरण में वो आवश्यकता नहीं, इसलिए तपाचरण कभी खंडित नहीं होना चाहिए, अखंड वो हो, ऐसा उसकी जिद के साथ। इसमें शुरू में ये जो 1 साल है ना, ये बहुत कठिन होता है, 1 साल तक इसको निभाना, क्योंकि आप 10-15 दिन तक बैठे खूब आनंद आएगा आपको, और 1 महीना बैठे तो खूब आनंद आएगा, और 1 महीना और के बाद पहला दिन जो आएगा उस दिन लगेगा क्या बेकार है, छोड़ो इसको। आप बैठने जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई अपने को उठा करके जबरदस्ती बाहर ले जा रहा है कि छोड़ो ये सब। उस वक्त मन की नहीं सुनना है, क्योंकि मन और शरीर ये दोनों घबरा गए हैं, और इसलिए घबराएंगे कि उनका जो अभी तक स्वामित्व था वो उनको खतरे में दिखने लगा है, और इसलिए वो घबरा गए और वो आपको परावृत्त करते हैं। और यही समय है कि इस निरंतर जो है इसकी अखंडता है, इसकी जिद के साथ, चाहे जो भी विपरीत परिस्थिति आए उसमें जिद के साथ उसको निभाते चलना है। और ऐसा आपने अगर साल भर तक निभा लिया तो फिर आगे अपने आप, मतलब वो जैसे एक कहावत है ना कि उस शक्ति की ओर आप 2 कदम चलो तो वो 10 कदम आपकी ओर आती है। ठीक इस तरह से तपाचरण में अनुभव आना शुरू हो जाएगा, और प्रत्येक को होगा, इसमें कोई हथराग नहीं, प्रत्येक को ही अनुभव होगा। इसलिए तपाचरण प्रत्येक में शुरू कर देना चाहिए। अब इसमें ये देखा जाता है कि कुछ लोग साहब ने तपाचरण के बारे में ये कहा है कि तपाचरण के 2 विभाग किए। वैसे साहब ये कहते हैं कि तपाचरण के कोई विभाग नहीं होते, लेकिन आचरण करने के लिए आसानी हो इसलिए तपाचरण के 2 विभाग है। पहला विभाग है मानसिक तप, दूसरा है शारीरिक तप। तो मानसिक तप जो हम कहेंगे वो केवल शुरुआत में जब हम शुरू करते हैं तपाचरण तो वो ध्यान को बैठने मात्र ही होता है कि 2 मिनट सुबह के ध्यान को बैठे, शाम को 2 मिनट ध्यान को बैठे। वो शारीरिक तप में क्या होता है कि भाई हमने कोई नियम ले लिया, जैसे अब कोई एक हम ही है, हमने अभी तपाचरण शुरू नहीं किया है और हमने ये नियम ले लिया कि हम चाय नहीं पीएंगे, नहीं पीना हमें चाय, क्योंकि चाय पीने से हमें ऐसा होता है वैसा होता है, शरीर में फलानी एसिडिटी बढ़ती है, ये होता है वो होता है, तो वो शारीरिक स्वास्थ्य का नियम हुआ। लेकिन तपाचरण शुरू करने के बाद अगर आपने लिया तो वो तपाचरण का नियम हुआ, फिर वो इतनी ताकत आपको देता है चाय न पीना। और वही चाय न पीना जब तपाचरण का संकल्प आपने नहीं किया है उसके पहले जो आप करते हैं तो वो केवल एक शारीरिक स्वास्थ्य का नियम होता है। ये तपाचरण के संकल्प का दृढ़ निश्चय जो साहब ने कहा है कि एक बार दृढ़ निश्चय करने के बाद फिर मैदान के पीछे हट नहीं सकते। तो मैदान के पीछे न हटने का तात्पर्य क्या है कि एक बार आपने सोचा कि नहीं, आज मैं ये अच्छी तरह समझ रहा हूं कि ये जो चारों ओर मैं अपने देखा हूं, मैं सोचता हूं कि देखो ये कितना प्यारा कुत्ता है, और इसके पीठ पे हाथ तो फेरना जाता हूं वो कुत्ता मुझे काट लेता है। तो ये मनुष्य अपने बच्चों के प्रति सोचता है, पत्नी के प्रति सोचता है, मतलब वो उसमें सुख खोजना चाहता है कि इससे मुझे सुख मिलेगा, इससे मुझे सुख मिलेगा, और वो कुत्ते के लिए काट लेते हैं। मित्र है, सहकर्मी है, जो आसपास मनुष्य कभी ये सोचता है कि ये एक मिठाई का टुकड़ा है, ये एक लड्डू है, इससे मुझे सुख मिलेगा, खाया खाया आनंद आ गया, और फिर वो 10वें लड्डू पे क्या अनुभव आएगा कि छोड़ो इसको, ये इसमें सुख नहीं है, बंद करो तुरंत, अब खाना बंद करना पड़ेगा। तो ये कोई वस्तु, कोई प्राणी, कोई मनुष्य, इनमें हम सुख खोजना चाहते हैं, इनमें सुख नहीं है, तो फिर सुख कहां है?
ऐसा ये स्वाध्याय, ये जिस दिन से तपाचरण शुरू करें इस तरह का स्वाध्याय भी उसके साथ साथ शुरू हो जाए, क्योंकि ये जो स्वाध्याय है यही तपाचरण में प्रगति करता है। अगर केवल जैसे अग्निहोत्र यांत्रिक ढंग से अपन ने किया तो उसका परिणाम होगा, लेकिन दीर्घ काल पर्यंत शायद ये जन्म भी निकल जाए तब भी उसका जो अपेक्षित परिणाम जो साहब बताते हैं, जो श्री जी बताते हैं, वो नहीं मिलेगा। लेकिन उसको बिल्कुल तन्मय होकर के आपने उसको किया तो उसका परिणाम तत्काल मिलना शुरू हो जाता है। श्री जी ने एक बार मुझे बताया कि तपाचरण कैसे करते हैं। वो तपाचरण कैसे करते हैं इसका उदाहरण बताते उन्होंने परशुराम जी की मूर्ति का जो वहां शिवपुरी में लगी हुई है उसका उदाहरण दिया था कि वो यूं करके ऐसे ही वो आंखें हैं, एक पैर आगे बढ़ा हुआ है, मतलब उन्होंने कहा था कि ये शाबर भाव है। ध्यान या ईश्वर चिंतन करते समय ऐसा शाबर भाव होना चाहिए। शाबर यानी शिकारी। जब कोई शिकार करने जाता है तो उसकी दृष्टि उस शिकार के ऊपर लगी हुई है। मैं एक उदाहरण छोटा, ये अनुभव आप सबका होगा, क्योंकि मेरा एक अनुभव आपको बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ, मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था ऐसा, और ऊपर मैंने देखा कि ये एक चूहा निकला नीचे से, चढ़ते चढ़ते ऊपर गया और एक दिल था ऐसा, उसमें घुस गया। तो मैंने सोचा कि अब ये बाहर आएगा तो अपन इसको मारेंगे। तो जब मैं धीरे धीरे उसकी ओर दिखता रहा, मैंने पलक भी नहीं झपकी, 15 मिनट गुजर गए था, तो चूहा नहीं निकला। लेकिन एक विचार निकला उसमें से कि अगर इतनी एकाग्रता हम ईश्वर के प्रति करें तो जब हमें चूहे के ऊपर कर सकते हैं, फालतू वस्तुओं के ऊपर कर सकते हैं, घोड़ों के ऊपर कर सकते हैं, खेलों के ऊपर इतनी एकाग्रता हमारी हो सकती है कि क्रिकेट देखते हुए हम कितने एकाग्र हो जाते हैं, उसके अंदर डूब जाते हैं। तो ये एकाग्रता प्रत्येक को प्राप्त है, ऐसा नहीं है कि एकाग्रता कठिन है, सिर्फ उसमें रुचि नहीं है हमारी। वो रुचि क्रिएट करना कैसे होगा, तो वो स्वाध्याय से होगा। हम ये सोचेंगे कि देखो ये चीज है इसमें सुख नहीं है, ये चीज है इसमें सुख नहीं है, सुख काय में है, फिर इसका चिंतन करना ये स्वाध्याय है। तो ये अच्छा, ये स्वाध्याय शुरू करने के लिए, इस स्वाध्याय को शुरू करने के लिए यहाँ आज जो मैं तप कर्म स्वाध्याय आज ये तीनों विषय एक साथ रखे हैं, इसलिए मैं इन तीनों को कहीं भी अलग अलग नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि जब तपाचरण शुरू होता है तो कर्म और स्वाध्याय साथ साथ शुरू होते हैं। जब कर्म शुरू होता है तो स्वाध्याय और तप अपने आप शुरू होता है, और जब स्वाध्याय होता है तो तप और कर्म अपने आप शुरू होते हैं। ये तीनों क्योंकि ये तीनों ही एक लक्ष्य की ओर ले जाने वाले हैं, इसलिए इन तीनों को एक साथ ही शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तपाचरण शुरू किया। अच्छा, जब तपाचरण शुरू करते हैं तो उसमें हमारे सामने जो बाधाएं आती हैं शुरू में, वो बाधाएं क्या है? तो पहली बाधा है हमारा शरीर, हमारे शरीर के रोग, हमारे शरीर की दुर्बलताएं, ये तमाम उसकी आड़ी आती है। अच्छा, अपने को तपाचरण से प्राप्त क्या करना है? तो सुदृढ़, सबल और शक्तिमान शरीर, सुदृढ़, सबल और शक्तिमान मन और ऐसी बुद्धि, ये जब लक्ष्य है तो उस लक्ष्य का एक चरण हमें शुरुआत में ही अपने को पकड़ना होगा। और वो इस तरह से होगा कि तपाचरण शुरू करने के लिए शरीर के ऊपर जो शारीरिक तप है उसको शुरू करना चाहिए कि शरीर की जो इच्छाएं हैं, मन की, शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, उनको कम करना। जैसे कि आपको रजाई उड़ करके सोने की आदत है, अब आप कहीं बाहर गए, वहां आपको रजाई नहीं मिली तो आप रात भर जागते रहे, तो शरीर ने आपको बेचैन कर दिया। तो शरीर को ऐसी आदत डालना कि वो किसी भी प्रकार के द्वंद्व में, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, उसमें रह सके और हमारे मन को तंग नहीं कर सके। इसके लिए ये शारीरिक तप के जो नियम है उनके बारे में आप सब जानते हैं, क्योंकि धर्म पाठ में उसके में कहीं डिटेल में नहीं जाना चाहता। और दूसरा तरीका यह है कि आसन सिद्धि, आसन जय मिलना चाहिए आसन के ऊपर। तो आसन जय किसको कहते हैं? आसन जय यानी ये जो आपने सुबह देखा योगासन वगैरह, ये नहीं है। आसन जय यानी जो भी सुखासन आप महसूस करें कि तपाचरण में इस आसन में हमें मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है, वो ये सुखासन भी हो सकता है। इस आसन में बिना हिले डिले, जरा सा भी हिले डिले बिना स्थिर बैठे रहना, ये आसन सिद्धि है। मक्खी बैठता है, बैठती है, मच्छर बैठता है, वो काटता है, इस शरीर को इस तरह आप ये देखेंगे कि अगर 5 मिनट तक रीढ़ की हड्डी सही करके और एक संतुलित प्रश्वास लेंगे तो ये रीढ़ की हड्डी अकड़ जाती है। उसके बाद जरा सा भी हिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि रीढ़ की हड्डी में से कोई भयंकर गर्म ऐसा प्रभाव ऊपर से नीचे तक झंझना गया अपने को। तो ये इस तरह ये शरीर अगर स्थिर रखा आपने ध्यान के लिए, जब अपन बैठते हैं 2 मिनट हो, उसको समय को तो बढ़ाना है, 2 मिनट जिंदगी भर बैठे रहना नहीं है, फिर 2 मिनट
समय को तो समय ध्यान, लेकिन समय ध्यान का कभी बढ़ाना जिससे फिर पड़े ना घटाना। इस ध्यान के मामले में, इस तपाचरण के मामले में जो एक कदम आप बढ़ाओगे वो बहुत सोच समझ करके बढ़ाओगे, क्योंकि एक बार बढ़ा दिया तो उस कदम को पीछे नहीं उठा सकते, क्योंकि पीछे आपने उठाया कि आपको मतलब फिर से शुरू से प्रयास करना पड़ेगा, उतनी ताकत, उससे दुगनी ताकत लगानी पड़ेगी वहां तक पहुंचने के लिए। इसलिए सोच समझ करके एक कदम आगे बढ़ाना है। 4 कदम एकदम उत्साह में आकर के जब लोगों को अनुभव आना शुरू करते हैं तो धड़ा ये नियम वो नियम लेकर के जितने ये लेकर बैठ जाते हैं वो फिर एक दिन सब साफ हो जाते हैं, तो फिर उनको फिर शुरू करने की हिम्मत ही नहीं होती, दोबारा शुरू करने के लिए साहस ही पैदा नहीं होता। तो इस तरह से आसन जय प्राप्त करना, आसन जय स्थिर बैठने का अभ्यास करना, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, शरीर ऐसा हो, और होते होते ये स्थिति आ जाती है कि शरीर मतलब आप उंगली हिलाना चाहे तो नहीं हिला सकते, मतलब पता ही नहीं चलता कि अपन बैठे हैं, खड़े हैं, क्या है, ऐसी स्थिति आ जाती है। ये स्थिति आसन जय है। तो इस आसन जय से क्या होता है, शरीर के सारे दुर्बलताएं जो प्रारंभ के कारण, प्रदूषण के कारण नहीं, क्योंकि प्रदूषण के कारण वो तो अपन ने अपनी तरह से दूर कर लिए, सब जो प्रारंभ के कारण, अपने पूर्व कर्मों के कारण उत्पन्न हुए हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से शरीर किसी भी प्रकार की बाधा हमारे तपाचरण में देना बंद कर देता है, वो अनुकूल हो जाता है अपने उद्देश्य के लिए। फिर आता है मन, तो मन को फिर इस तरह से जैसे स्वाध्याय के द्वारा तो मन को समझाई देनी है कि मुझे शाश्वत सुख प्राप्त करना है, मुझे नहीं चाहिए एक छोटा सा सुख जिसके बारे में एक ग्राम सुख आता है और फिर उसके पीछे एक टन दुख आता है। वो सुनने के लिए मैं टीवी देखने बैठता हूँ तो इसमें ये सुख मिलता है मेरे को, एक घंटा देखा, 2 घंटा देखा, 4 घंटा पर देखा, 5 घंटा देखा, उसके बाद लगता है कि भय है ये तो मतलब बीमार पड़ जाएंगे, तो ऐसा लगने लगता है। तो ऐसा सुख मेरे को नहीं चाहिए, ये बाद में खत्म हो जाता है। मेरा लक्ष्य ये है कि मुझे ये सुख प्राप्त करना है कि जो एक बार प्राप्त करने के बाद वो कभी खत्म नहीं होता, और वो मुझे ऐसी शक्ति चाहिए कि जिसको प्राप्त करने के बाद मैं इच्छा चाहूँ तो ये टीवी क्या वो प्रत्यक्ष दृष्टि ही देख सकूँ। एक बार कोई अमेरिकन महिला शिवजी के पास आई थी तो उसने शिवजी से कहा था, बाइबल के बारे में बातचीत करना शुरू की, तो शिवजी ने फटाफट उसको बाइबल के प्रसंग बताने शुरू किए कि वो ऐसा होगा ना, वो ऐसा होगा, बाइबल में नहीं है वो, लेकिन वो ऐसा है। तो उसने पूछा शिवजी से कि हैव यू रेड बाइबल, तो शिवजी ने कहा था आई हैव सीन इट। देखिए तो ये टीवी देखना आपने, जो इच्छा करें इस दुनिया की कोई भी चीज हमारी नजरों के सामने हो, हम जो इच्छा करें वो देख सकें। ये जो टीवी है इसका आनंद कभी भी खत्म होने वाला नहीं, इसमें कभी भी घंटों या दिनों तक आप बैठे रहो तो भी इसमें कभी भी ऊब होने वाली नहीं है। ये सब है सिद्धियां, और ये सिद्धियां तपाचरण के पहले कदम पर प्राप्त होती है, तपाचरण की शुरुआत में प्राप्त होती है, बशर्ते कि ये निरंतरता उसके अंदर बनी रहे। आज किया, कल नहीं किया, परसों किया, फिर आज क्या था तो थोड़ा दफ्तर से लेट हो गए, ये सब बाकी जो भी अपने जीवन के काम है उन सबको उस तपाचरण के अनुकूल करने का प्रयत्न करना है। छुट्टी ले लो, इसका तो ऐसा है कि अग्निहोत्र का, कि अग्निहोत्र आप दफ्तर में भी एक किट रख सकते हैं कि भाई देर हो गई तो दफ्तर में अग्निहोत्र कर लेंगे। लेकिन तपाचरण के लिए एक बात है कि अपना घर में तपस्थान है, जगह ना कोई अधिक महान है, तो जो महान जगह है उसी के अंदर तपाचरण करना चाहिए, ध्यान के लिए बैठना चाहिए। ऐसे में कभी कभी ऐसा प्रसंग आ जाता है कि कभी अपने को बाहर जाना पड़ा, तो वो जगह अपने अनुकूल है कि नहीं है तो फिर होटल बेहतर है जहां हम अपने सारा कार्यक्रम बिना विघ्न के कर सकते हैं। फिर रिश्तेदारी में होटल में रहिए, अपना काम कीजिए, दिन भर रिश्तेदारी में बिताइए, रात को सोइए वहां पे, लेकिन अपने ये जो अपना जो आपने टाइम किया है उसको आप पूरे अपने कार्यक्रम को, अपने सारी विचारों को उस 2 मिनट की ओर केंद्रित करके रखें। ये अत्यंत शक्तिमान चीज है, इसका अनुभव लेने लायक है। और ये करते हुए भी यज्ञ और दान ये चालू रहना चाहिए। यज्ञ इसलिए चालू रहना चाहिए, अग्निहोत्र इसलिए चालू रहना चाहिए कि प्रदूषण है चारों तरफ। ये प्रदूषण हमारे मस्तिष्क को, हमारे मन को और हमारे शरीर को रोगी बना सकता है, और अगर हम रोगी बने तो हमारा तपाचरण में खंड पड़ सकता है। इसलिए अग्निहोत्र नित्य नियमित उतना ही नियमित चालू रहना चाहिए। जब केवल आप अग्निहोत्र के लिए अग्निहोत्र करते हैं तो हो सकता है उसमें कभी खंड पड़ जाए, लेकिन एक तपाचरण करता है अग्निहोत्र में कभी खंड नहीं पड़ेगा किसी भी परिस्थिति में। उसके बाद आता है दान, तो दान के ऊपर लग जाना चाहिए, क्योंकि ये जो दो है, आज आदमी अपने जीवन का कितना बड़ा टाइम, कितना बड़ा हिस्सा नींद में, अधिक पैसा कमाने में, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में व्यतीत करता है, सारा टाइम इसी में व्यतीत होता है।
इसमें सारी ऊर्जा जो मनुष्य की है, जो ताकत, जो ईश्वर ने उसको शक्ति दी हुई है, वो इन बातों के अंदर खर्च कर रहा है। तो इन बातों के अंदर खर्च करने से रोकने के उपाय है यज्ञ और दान। यज्ञ और दान परिपूर्णता से करने से ये जो ऊर्जा फालतू कामों में खर्च हो रही है, ये सारी अपन अपने पास अपन सुरक्षित रखते हैं, और ये ऊर्जा इस तपाचरण में खर्च होती है। और इस तपाचरण में जब ये ऊर्जा खर्च होती है तो ये खर्च नहीं होती, क्योंकि आप 1% देंगे और 100% पाएंगे इस ऊर्जा को अगर तपाचरण के अंदर खर्च करते हैं। और अगर पैसा कमाने के लिए या इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप इसको खर्च करेंगे तो वो खर्च ही हो जाएगी, वो खर्च ही होती रहेगी। और इस तरह से दिनों दिन मनुष्य पैदा होने के बाद से वयस्क होने के बाद से निरंतर रोज अपनी ऊर्जा खर्च ही करता चला जा रहा है। उस ऊर्जा को वापस प्राप्त करने का उसके पास कोई साधन नहीं है। एक साधन अब सत्य धर्म के पुण्य जीवन की वजह से सामने आया है, वो है अग्निहोत्र। दूसरा साधन सामने आया है, वो है दान। इन दोनों के करने से ये दोनों समस्याएं पूर्णतया, मतलब लोभ और इच्छाएं, ये अपने आप धीरे धीरे कम होने लगती है। क्योंकि हम देखते हैं कि कोई इच्छा, हमारी एक पुरानी इच्छा होगी, ये सब इसका मूल हो रहा है, आपने उसको पूरा किया, उस इच्छा को पूरा किया, तो जब उस इच्छा को आप पूरा करने जा रहे हैं उस वक्त तो आपको सुख मिला, आनंद मिला, लेकिन उसके बाद परिणाम का क्या हुआ? परिणाम तो हुआ दुखदायक हुई। ऐसी हर इच्छा आप उसका स्वाध्याय करें तो आपको पता चलेगा कि हर इच्छा ये दुखदायक है। इसलिए इच्छाओं को कम करने में मस्तिष्क के ऊपर, हमारे मन के ऊपर जो तनाव है वो कम होता है, मन अधिक प्रसन्न रहता है। इसलिए कोई इच्छा हुई, जैसे भोजन करके आप बाहर निकले या कहीं घर में घूमने चले गए, वहाँ देखते हैं क्या बढ़िया भजिया बन रहे हैं, तो ये इच्छा हुई कि भजिया खाने चाहिए, पेट तो भरा हुआ है, लेकिन ये इच्छा के अपन गुलाम थे, इसलिए अपन जाकर के एक प्लेट भजिए, चटनी भी दो, ये भी दो, बड़े स्वाद निकल के खूब आनंद आएगा। और फिर बाद में जो गड़बड़ होगी पेट के अंदर वो दुखदायक होगी। उस गड़बड़ की वजह से हो सकता है कि आपके कल के जो कार्यक्रम है उनमें भी देखना पड़े, जो लौकिक कार्यक्रम है उनमें भी देखना पड़े। और फिर ये जो कार्यक्रम है, ये तपाचरण का ये जो 2 मिनट का है समय है, यह संकल्प कीजिए कि 1 साल तक मैं इसको निभाऊंगा, और ये 2 मिनट पूर्ण एकाग्रता मेरी होगी, पूर्ण एकाग्रता का प्रयास करूंगा। उस पूर्ण एकाग्रता के लिए मैं अपनी इच्छाओं को 1 साल के लिए बंद रखूंगा। ऐसी इच्छाएं जो परिणाम का। और यहाँ पर हम सुनते हैं इस कैसेट का साइड बी। हम ऐसी कोई चीज नहीं खाएंगे जिससे हमारे शरीर को नुकसान होता है और उसकी वजह से हमारी एकाग्रता भंग हो जाए ध्यान में, हम जो सूर्य देव। इस तरह से 24 घंटे का तपाचरण इसको कहते हैं कि बैठना 2 मिनट है, लेकिन वो 2 मिनट बैठने के लिए बाकी 24 घंटे और 58 मिनट आपने खर्च किए, तो फिर ये 2 मिनट 1 साल के अंदर ये कोई अनुभव ले सकता है। सामने तो सबको दिया हुआ है तपाचरण। ये तपाचरण कैसे करना, ये पूरा उसके अंदर बताया हुआ है। जीवन संघर्ष वाले जो लेख वाला है 4 लेखों की, सुख की खोज में बताया हुआ है, मठ मंदिर में बताया हुआ है। उसमें जो तप विषय है उसको पूरे अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिए एक बार। अध्ययन करने के बाद तपाचरण तुरंत शुरू करिए, क्योंकि यही है आनंद का रास्ता। और यही है, मतलब इस जो श्री ने अपने जो दिव्य संदेश है उसमें कहा है कि आकाश पर चढ़ाई कर, पृथ्वी भूमंडल पर अपना साम्राज्य स्थापित कर। तो भूमंडल पर साम्राज्य स्थापित करने का यह है मार्ग तपाचरण। जो इच्छा करो, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये निवासकर क्या सोचा है मेरे बारे में, निवासकर का जो दिमाग है खुल जाएगा मेरे सामने और पूरा वो स्क्रीन मेरे सामने प्रकट होगा कि ये सोच रहा है। तो यहाँ बैठे हुए नहीं, अगर अक्कलकोट में कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ऐसी मेरी इच्छा होगी तो मैं वो जान सकता हूँ। अमेरिका में या अरब देशों में ये जो युद्ध हुआ वो क्या कैसा चल रहा है, उसके लिए मुझे CNN का टेलीविजन नहीं देखना पड़ेगा, मैं उसको वैसे ही देख लूंगा। ये शक्तियां इतनी गजब की शक्तियां हैं, ये सब तपाचरण के पहले कदम पर मिलती है। और ये शक्तियां मिलने के बाद इन शक्तियों का उपयोग जब अपन उसको देखने में, अरब देशों में क्या हो रहा है या इनके मन में क्या हो रहा है, इसको देखने में लगाते हैं तो वो दुखदायक होती है। इसलिए इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनका एक बार 2 बार अपने को ये समाधान होने तक कि हाँ ये शक्तियां मुझे प्राप्त हैं, ये समाधान होने तक उनका प्रयोग कर सकते हैं। जब अपने को पता चल जाएगा कि हाँ ये हमारे पास शक्तियां हैं, तुरंत उसका उपयोग बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो बंद कर देने से वो जो ऊर्जा है, वो जो शक्ति है, वो तपाचरण में लगती है, वो तेजी से हमें ईश्वर की ओर ले जाती है। और उनका प्रयोग करना और उनका आनंद, उन्हीं में डूब करके आनंद लेना उसका शुरू किया तो हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं इस जन्म के लिए। फिर अगला जन्म किसने देखा है, इस जन्म में वो रास्ता बंद हो जाता है हमारे लिए। तो जो साहब ने कहा है कि जो पतन का भय रहता है
वो एक ये पहली सीढ़ी पर रहता है। तो फिर आगे भी एक बार पतन का भय रहता है, जब सब प्रकार का अपने को पता चलता है कि ये सब कुछ अपने पास है, ये भी शक्ति है। ये फलाना आदमी मेरे को गाली दे रहा है, मैं इच्छा करूं तो ये अभी मेरा गुलाम बनकर के मेरे पैर चाट सकता है। केवल इच्छा करने की जरूरत है, लेकिन वो इच्छा नहीं करनी। भूखों मर रहे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, परिवार के बच्चे भूख की वजह से बिलबिला रहे हैं। अभी केवल इच्छा करें तो 5 स्टार होटल से थाली सजे सजे ही आ जाएगी। इच्छा करने की, केवल इच्छा करने की जरूरत है, लेकिन उसको नहीं करना है। ये कठिनाई है, ये बात की कठिनाई है तपस्या में आती है ये कठिनाई। लेकिन ये कठिनाई आने तक आदमी कहां पहुंच सकता है? अगर वो कठिनाई जब आती है तो उस समय की बात अभी क्यों सोचते हैं? वो कठिनाई जब आएगी और मान लीजिए कि आप फिसल भी गए तो भी आपने जो प्राप्त किया है वो नष्ट होने वाला नहीं। इस जन्म में आपकी प्रगति रुक जाएगी, लेकिन वो आगे जब चालू होगी तो जन्मतः सिद्ध होंगे आप। ये ध्यान रखिए। और इसलिए ये चीज तो प्राप्त करना ही है, चाहे जितनी भी कठिनाई हो। और जिससे पहली कठिनाई होती है वो प्रारंभ में आती है कि मन उचट जाता है। और जब मन उचटने लगता है तो ये समझना कि ये प्रगति का लक्षण है। तपाचरण में प्रगति का लक्षण ही है कि आपको ध्यान में बैठने में चित्त नहीं लग रहा है, आपको तपाचरण के नियम भंग कर देने की इच्छा हो रही है। ये तपाचरण में प्रगति के लक्षण है। और इस तरह से ये जो तपाचरण हम करते हैं, इसको करने में यज्ञ और दान से शरणागति की भावना का जो बीज हमारे अंदर पड़ जाता है, उसको प्रयत्न पूर्वक स्वाध्याय द्वारा बराबर जगाते रहना। ऐसा ही लोगों का जब अपन तपाचरण शुरू करते हैं तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो 2 मिनट हैं ये हमारे सही ढंग से एकाग्रता हो। इसके लिए हम उन लोगों से बातचीत करेंगे कि जिनसे बातचीत करने की हमें उद्विग्नता नहीं होती है, हमें गुस्सा नहीं आता है, हम उन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे। जिस आदमी को देखकर के अपना गुस्सा आ जाता है या जो आदमी हमसे 2 बात बोलता है उसकी वजह से हमारे मन में टेंशन निर्माण हो जाता है, उस आदमी को टालो, बात मत करो उससे। हाँ, कोई बात दिन भर के जो काम है उनमें ऐसी मत करो कि जिससे टेंशन मन में निर्माण हो और वो 2 मिनट का आनंद हमारा चला जाए। ये सारी सावधानियां ये शुरुआत में अपने को बरतनी है। और ये बरतना कोई भी शुरू कर सकता है। इसको शुरू करने के लिए जरूरी नहीं है कि सदगुरु की भी प्राप्ति हो। जब ये इस तरह से, मैं आपको कह रहा हूं कि 1 साल के बाद अगर आपने 6 महीने में ऐसा कर लिया तो भी ये बाकी के आगे के जो सदगुरु का मार्गदर्शन है वो हमें प्राप्त होना शुरू हो जाता है। क्योंकि यहाँ इसमें क्या होता है, तपाचरण में ये जो 2 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट आपने शुरू में तय किए हैं कि मैं इतना बैठूंगा, तो ये इनके लिए अपने पूरे जीवन, अपने 24 घंटे के जो कार्यक्रम है उनको आपने इस ढंग से करना शुरू किया कि ये 10 मिनट या 5 मिनट या 2 मिनट ये मेरा सही ढंग से हो। इसलिए शाम को आप डॉक्टर से घर आए, घर में आके देखते हैं कि कोई ऐसी बात हो गई है जिससे अपने को गुस्सा आने वाला है, पत्नी की तरफ से, बच्चों की तरफ से या बॉस की तरफ से हो गई है, तो उसको सहन करना और उस समय मन को तुरंत समझाना कि नहीं, इसको अपने मन में अपन स्थान नहीं देंगे, क्योंकि इसको स्थान दिया तो टेंशन निर्माण होगा और जब हम ध्यान के लिए बैठेंगे तो हमें वो मजा नहीं आएगा। इसलिए ये जो सतर्कता है, ये जो सावधानता है, ये बनाए रखना, ये वास्तव में यही तपाचरण है। सदैव सचेत रहना कि ऐसी कोई हरकत, ऐसा कोई विचार और ऐसा कोई कर्म हमारे हाथ से न हो कि जिससे हमारे ये 2 मिनट का 5 मिनट का आनंद या एकाग्रता भंग हो। इस तरह से इसको तपाचरण को शुरू करना है, आसान नहीं। और जब इस तरह से आप विचार करेंगे तो अपने आप स्वाध्याय आपके द्वारा होगा, अपने आप कर्म का आचरण आपके द्वारा होगा। क्योंकि आप देखते हैं कि झूठ बोलने से फिर झूठ पे झूठ बोलना पड़ता है, झूठ पे झूठ बोलना पड़ता है, और हमारी ऊर्जा जो है वो हमें इस बात के ऊपर लगा लेने की नया झूठ कैसे काटा जाए। तो सत्य ही बोलो तो कोई टेंशन ही नहीं रहे। चोरी करने के बाद हमको ये फिक्र रहती है, कैसी भी चोरी हो, चाहे वो मानसिक चोरी हो, कर्म से हो या वजन हो, तो उसको छुपाओ। और उसको छुपाने के लिए मतलब अपन और सारा अपनी मन की ऊर्जा और ताकत उसमें लगाने की, इसको छुपाई, पता नहीं चल जाए इसको जो हमने कर दिया, ये पता नहीं चल जाए इसको जो हमने इसके बारे में ऐसा कहा है, कहीं पता तो नहीं चल गया। तो इसलिए मुझे ऐसी कोई बात मत निकालो। बैक बाइटिंग जिसको कहते हैं कि मिश्रा जी बैठे, मिश्रा जी चले गए तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मिश्रा जी तो ऐसे ही वो बात कर जा रहे हैं, बैक बाइटिंग कर रहा हूँ, उनकी बुराई कर रहा हूँ। तो बुराई करने से अब फिर मुझे ऐसा नहीं होता है कि पता नहीं आदमी इसको बता नहीं दे, और ये बता देगा तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो ऐसी मेरा कहने का मतलब है कि विचार, कर्म और आचरण सब इस तरह के हों कि इससे ये जो तपाचरण है, ये जो शारीरिक तत्व के नियम हमने लिए हुए हैं, इनको निभाने में हमें ताकत मिले। ये आप 1 महीने करके देखिए। 1 महीने करके देखने से आगे बढ़ने आपको जो ताकत मिलेगी वो आपको और आगे बढ़ाएगी और आगे बढ़ाएगी और आगे बढ़ाएगी।
इस तरह से इस तपाचरण को शुरू किया जाता है। और ये तपाचरण कोई भी शुरू कर सकता है, जिसने आज भी अग्निहोत्र शुरू किया है और उसकी इच्छा है कि उसको शाश्वत सुख प्राप्त हो, वो हमेशा मजे में रहे, उसको दुनिया का कोई संकट उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं कर सके, और वो सदगुरु का प्रिय बने, वो ईश्वर का दर्शन कर सके और इस जीवन में जो कुछ भी उसको चाहिए वो सब प्राप्त कर सके, तो उसको सब कुछ छोड़ करके, आप जैसे कहते हैं कि आनंद तो जीने में है, सुख के लिए जीने में, सुख के लिए संघर्ष करने में और सुख के लिए सब कुछ खोने में। तो ये सब कुछ खोने में क्या है? सब कुछ खोने का मतलब ये है कि जिन जिन बातों में आज हमारा इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट खोना, उन बातों को खोना नहीं। क्योंकि इस जीवन में जो हम है और गृहस्थ जीवन में है, और साहब ने तो संन्यास लेने के लिए मना किया है, क्योंकि संन्यास आश्रम जो आदर्श पहले दिखाता था उसका नाम मात्र भी आज शेष नहीं, ऐसा साहब कहते हैं। इसलिए संन्यास ये तो मतलब पतन का मार्ग है आज के इस युग में। तो ये गृहस्थ जीवन सर्वश्रेष्ठ है, हमारा घर ही सबसे बड़ा तपस्थान है। तो ये जो तपस्थान है, यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल वैसा बनाए रखना, इसके लिए जो प्रयत्न हम करते हैं वो तपाचरण है, वो कर्म का आचरण, वो स्वाध्याय है। और जब ये तपाचरण हम करते हैं तब ये जो 2 मिनट का ये समय साधने के लिए जब हम सारी अपनी कोशिशें करते हैं, तब हमको पता चलता है कि हम कितने फंसे हुए हैं अपनी आदतों के अंदर। तब हमको पता चलता है कि कितने छोटी छोटी बातों पर हम तुरंत जाया करते थे। अगर हम इन्होंने मुझे गाली दी तो मुझे गुस्सा आ गया, गुस्सा आया तो मैंने इनको 4 बातें सुना दी और गुस्से में मतलब मैं बिल्कुल तप गया। तो जिसके बारे में साइंटिस्ट कहते हैं कि आपको गुस्सा आया तो क्या आप अपनी उंगलियां चबा जाएंगे, खा जाएंगे उंगलियां अपनी, तो गुरु कोई खा जाएगा उसको आप पागल कहेंगे। तो वास्तव में ऐसा पागलपन हर व्यक्ति करता है गुस्से के अंदर, क्योंकि उसको गुस्सा आता है कि उसकी पुतलियां फैल जाती हैं, उसके शरीर, उसकी पाचन शक्ति के जो रस प्रभावित होते हैं पेट के अंदर वो सब रुक जाते हैं, वो एसिड निर्माण करते हैं और अनेक प्रकार की रक्त प्रवाह तेज हो जाता है, हार्ट के ऊपर दबाव पड़ता है और ये सब काम हमारी आयु को क्षीण करते हैं, हमें मृत्यु की ओर ले जाते हैं। तो ये जो इसमें बाधाएं हैं वो कौन सी हैं? तो जिसको हम आज की भाषा में, शास्त्रों की भाषा में कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर वगैरह, ईर्ष्या। तो इन सब बातों को दूर करने के लिए क्या सहायक है? तो शारीरिक तप और मानसिक तप, कर्म का आचरण और स्वाध्याय, ये करने से सत्य, अहिंसा वगैरह ये। अब इसके बारे में, सत्य के बारे में कोई कहेगा कि जैसे परसों ही किसी का प्रश्न था ना कि अगर ये इसके अनुसार, अगर सत्य धर्म के अनुसार चला जाए तो बच्चों की उच्च शिक्षा का क्या वो होगा, इस तरह। तो ये भय रहता है उनको कि, लेकिन ये सब काल्पनिक भय है। साहब से किसी ने पूछा कि मैं सत्य बड़ा अच्छा है लेकिन सत्य बड़ा कठिन है पालन करना, क्योंकि अपन यहाँ चौराहे के ऊपर खड़े हुए, मान लीजिए अपन यहाँ चौराहे के ऊपर खड़े हुए और उधर से चोर आया और वो चोर इधर भाग गया, पीछे पुलिस वाला आया तो उसने बताया कि वो चोर किसी की हत्या करके भागा हुआ है। तो कहाँ भागा है? और वो चोर अपना भाई है। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम कैसे बोलेंगे सत्य? तो सामने कहा कि हम तो खाली कल्पना ही कर रहे हो, तुम सत्य का व्रत तो लो, ऐसा प्रसंग जीवन में कभी नहीं आएगा। जिसको सत्य बोलना नहीं है उसी के सामने सारी प्रॉब्लम है। अभी कुछ दिन पहले एक वकील साहब आए थे भोपाल के, और उस दिन यहाँ हर अमावस्या पूर्णिमा को रात को 9 बजे से 10 बजे तक सत्संग होता है। तो उस दिन कर्म यही विषय था और उसमें सत्य विषय था। तो उन्होंने नली जी से पूछा कि मैं तो वकील हूँ, सुबह से 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मैं झूठ बोलना ये मेरा व्यवसाय है। अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मैं रोटी नहीं कमा पाऊंगा, ये मेरा व्यवसाय है, तो फिर मैं सत्य का आचरण कैसे कर सकता हूँ? तो उनको ऐसा लगा कि ऐसा पूछ करके उन्होंने मतलब बड़े पशुपेश में डाल दिया होगा। नली ने उनसे कहा कि 11 बजे के पहले और 11 बजे के बाद झूठ बोलने की क्या मजबूरी है आपको? तो हम ऐसा क्यों सोचे कि मैं 24 घंटे ही सत्य बोलूंगा? अरे 24 घंटे में से 1 घंटे तो सत्य बोलना शुरू कीजिए। इसलिए कर्म जो भी है उन सब कर्मों का आचरण भी बहुत आसान है। कठिनतम होता है जब आदमी सोचता है कि मैं जिंदगी भर के लिए कर्म का आचरण करूंगा। आदमी सोचता ही ऐसा है, मैं तब जिंदगी भर के लिए करूंगा, और उसमें फिर कहीं खंड हो गया तो फिर अगली जिंदगी में देखूंगा, ऐसा सोचता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सब इनमें से आज के युग में, आज की सब क्षण प्रत्येक व्यक्ति के पास इतनी ताकत है कि इनका क्रमशः वो आचरण करना शुरू कर सकता है, चाहे वो सत्य हो, अहिंसा हो, ब्रह्मचर्य हो, शौच हो, ये सभी जो है यम नियम जो कहा जाता है और जो धर्म पाठ में कर्म और तप के रूप में बताए गए हैं,
इन सब का आचरण तत्काल शुरू किया जा सकता है। अगर ये तत्काल शुरू नहीं किया जा सकता तो फिर ये सार्वभौमिक धर्म कह रहा, सार्वकालिक धर्म कह रहा। इसके लिए अगर कोई विशिष्ट काल की अपन प्रतीक्षा करें तो फिर ये वेद धर्म नहीं है, फिर तो ये कुछ बकवास है सब। इन सबका आचरण तत्काल शुरू किया जा सकता है। जिस क्षण इनका महत्व आपको समझ में आए उसी क्षण से तप, कर्म और स्वाध्याय इन तीनों का आचरण शुरू किया जा सकता है। यज्ञ और दान इसका भी आचरण शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक आवश्यकता होती है। मतलब यज्ञ के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हुई, फिर पात्र चाहिए, कंडे बनाने होंगे, घी बनाना होगा, इसमें देर लग सकती है। लेकिन तप, कर्म, स्वाध्याय ये तो पता चला आपको तत्क्षण शुरू करते उसी क्षण से। इसके लिए सूर्यास्त का अभी समय नहीं देखना आप। सबसे आसान है ये, जिसको सबसे कठिन समझा जाता है। ये कठिन तो इसमें काठिन्य क्या है शुरुआत में, तो यही है कि जैसे तप में कि ये निरंतरता बनाए रखना। कर्म में क्या है कि आप 24 घंटे झूठ बोलते हैं ना, तो ठीक है 1 घंटा सत्य बोलेंगे, ये इतने बजे से इतने बजे तक मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो आपने सत्य का आचरण तो शुरू कर दिया ना। सत्य का आचरण शुरू करने के बाद इस तरह से 24 घंटे में से 1 घंटे जब आपने सत्य बोलना शुरू किया तो उससे आपको इच्छा शक्ति प्राप्त होती है, संकल्प शक्ति प्राप्त होती है। आप वो 1 घंटा आप उसको निभाएंगे बराबर 1 घंटा। 24 घंटे आप 1000 झूठ बोलिए, लेकिन वो जो 1 घंटा जो आपने तय किया है तपाचरण के अंतर्गत, उसमें आप सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। सत्य बोलेंगे, सत्य देखेंगे, सत्य सुनेंगे। जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति है उसके साथ संबंध उसे 1 घंटे में नहीं रखेंगे आप। इस तरह से, इसी तरह से अहिंसा है। किसी का व्यवसाय हो सकता है कसाई का, लेकिन फिर उसके बाद वो हिंसा क्यों करे? जहां व्यवसाय है, लेकिन जब वो कसाई अपने व्यवसाय के बाद भी हिंसा करता है, मुंह से बोल करके, दिमाग से सोच करके, तो फिर वो उसके द्वारा अधर्म का आचरण है। तो इसलिए बाकी का समय जो है उसमें अगर उसने अहिंसा का पालन किया तो ये जो उसका हिंसा का दोष है जो उसके व्यवसाय के कारण उत्पन्न हुआ है ये नष्ट हो जाता है। और वो धीरे धीरे वो उसका व्यवसाय ऐसा मतलब उसको हो जाता है कि उसके द्वारा हिंसा का विचार ही उत्पन्न नहीं होता, उसको दूसरा कोई सोर्स मिल जाता है आजीविका का, और हिंसा उसकी बंद हो जाती है। लेकिन ये न सोचते हुए हम हमेशा ये सोचते हैं कि झूठ बोलना तो मतलब सत्य बोलना तो बड़ा कठिन है, सब मेरे धंधा करूंगा तो झूठ बोलना ही पड़ेगा, उसको नौकरी करते हैं तो झूठ बोलना ही पड़ता है। तो ये सही है कि आज की परिस्थिति ऐसी है, असत्य का बोलबाला है। तो ऐसे समय में सत्य का आचरण जब अपने को करना है तो अपना व्यक्तिगत भी तो कुछ समय है। हम घर में बैठ करके पत्नी से झूठ क्यों बोले, हम बच्चों से झूठ क्यों बोले? कम से कम पत्नी से और बच्चों से हम झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसा एक व्यक्ति के ऊपर भी अपन इस सत्य का नियम अवलंबित कर सकते हैं कि इनसे झूठ नहीं बोलेंगे, इनसे झूठ नहीं बोलेंगे, सदगुरु से झूठ नहीं बोलेंगे, हमारे फलाने पूजी व्यक्ति उनके साथ झूठ नहीं बोलेंगे। तो सत्य का नियम इस तरह व्यक्ति से भी लिया जाता है, व्यक्ति के ऊपर अवलंबित होकर के, समय के अनुसार भी लिया जा सकता है, परिस्थिति के अनुसार भी लिया जा सकता है। अंशतः इन सब कर्मों का आचरण तपाचरण के साथ साथ शुरू हो जाना चाहिए, और वो शुरू करना आसान है, कठिन नहीं। और अब इसमें स्वाध्याय के बारे में जो बताया है साहब ने, तो वो जैसे सबसे पहले सप्तश्लोकी ये पुस्तक लाई जी ने साहब के माध्यम से, तो सप्तश्लोकी में सामने कहा है कि वेदादि पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करना ये स्वाध्याय है। तो मान लीजिए कोई अनपढ़ व्यक्ति है, उसको पढ़ने नहीं आता तो वो स्वाध्याय नहीं कर सकता, तो वो स्वाध्याय कर सकता है। वो इस तरह से चिंतन करे अपने मन में कि सुख काय में है, ये दुनिया क्यों संचालित, कौन संचालित कर रहा है, कौन सूर्य को उगाता है, कौन सूर्य को डुबाता है, ये पशु पक्षियों का स्वभाव धर्म कैसे ऋतु के अनुसार सब चलता रहता है, ये पानी नीचे क्यों बहता रहता है, ऊपर क्यों नहीं बहता। इससे जो अपने चारों ओर का जो प्रत्येक वस्तु है उसके ऊपर अगर उसने सोचना शुरू कर दिया तो उसका स्वाध्याय शुरू हो जाता है। उसको वेद पढ़ना या धर्मपाठ पढ़ना भी आवश्यक नहीं है, वो सुन करके उसको शुरू कर सकता है स्वाध्याय को। उसके लिए सुनने से एक सूत्र मिल जाता है, वो सूत्र पकड़ करके उसको वो सोचना शुरू कर दे, और फिर वो ये देखेगी कि ये सब नियम से चल रहे हैं तो फिर मैं अनियम से क्यों चलूँ। ये सब जो उस सुपर इच्छा शक्ति के अनुसार चल रहे हैं, उस इच्छा शक्ति में अगर मैं अपने को विलंब कर दूँ तो मैं भी ऐसा नियमित और शाश्वत नहीं बन जाऊंगा, मैं क्यों दुखी रहूंगा। फिर सूर्य कहीं इतने करोड़ों साल से उग रहा है, डूब रहा है, वो कहीं भी मंदा नहीं हुआ, उसका प्रकाश कहीं भी कम नहीं हुआ। अगर वो अपनी इच्छा से चलता तो पता नहीं वो रहता भी नहीं रहता एक क्षण भी। इसलिए ये जो ईश्वर इच्छा है, ये जो उस सर्वशक्तिमान शक्ति की इच्छा है, वो इच्छा क्या है उसको खोजना, अपनी इच्छाओं में, अपने कामों में, अपनी परिस्थितियों में, और उस इच्छा शक्ति के आगे समर्पण करना। क्योंकि उस इच्छा शक्ति के आगे समर्पण शरणागति करने से ही
हम स्वस्थ रह सकते हैं शरीर से, मन से। उसकी शक्ति के आगे शरणागति स्वीकार करने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि इस दीवार के साथ टक्कर मारने से तो ये दीवार टूट नहीं हो सकती। सर की टक्कर अगर इस दीवार के साथ मारे तो हमने जो कर्म किए हुए हैं वो सब ऐसे ही ठोस है, दीवार के समान। श्री जी कहता है कि वो कर्मों के पहाड़ हैं, चट्टानी पहाड़। उन पहाड़ों को लांघ करके जब आप आगे जाएंगे तब कहीं आपको इस तपाचरण से कुछ मिलना शुरू होता है। तो ये कर्मों को पहाड़ को लांघने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है वो हमारी ताकत नहीं है, वो ईश्वर की शक्ति। ईश्वर ही उस कर्मों के पहाड़ को तोड़ सकता है। और उन कर्मों के पहाड़ को तोड़ने के लिए हमारे पास जो एकमात्र करने योग्य काम है वो है संपूर्ण शरणागति। पूर्णतः उसकी इच्छा के अनुकूल चलना, उसकी इच्छा को समझने की कोशिश करना कि ये उसकी इच्छा है, ये आपको पता चलेगा। अगर आप सोचेंगे तो ये उसकी इच्छा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बार बार आप उस चीज के कर रहे हैं और बार बार आपको ये दिखाई दे रहा है कि नहीं ये इस ढंग से होनी चाहिए, ऐसा आपने को संकेत मिला। जब आप स्वाध्याय करना शुरू कर देते हैं तो ईश्वर की इच्छा किसमें है ये अनुभव में आना शुरू हो जाता है। और जब ये अनुभव में आना शुरू हो जाता है और उसके अनुकूल अपन आचरण करते हैं तो हमारी कई समस्याएं सुलझ जाती हैं उसके अंदर। हमारे मन के ऊपर जो टेंशन है, हमारे शरीर के जो कुछ कमियां हैं, वो सब दुखदायक जो है उनका सारा दुख नष्ट हो जाता है। और वो जो कमियां हैं वही हमारे लिए सहारा बन जाती हैं आगे बढ़ने के लिए, ईश्वर शक्ति की इच्छा के प्रति शरणागति रखने से। तो इस तरह से ये तपाचरण अपन करते हैं। अब इसमें तपाचरण शुरू करने के बाद मनुष्य के सामने जो ये आनंद जो आने लगता है, 2 मिनट का ध्यान और ये सब अपन कर रहे हैं, तो इसमें एक बात की बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, वो ये शुरू के 1 साल में। और वो क्या? तो वो ये कि मैं कुछ कर रहा हूं ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कहीं भी प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। आप 2 मिनट को ध्यान को बैठेंगे लेकिन 10 दिन में 10 बार लोगों से बताएंगे मैं ध्यान को बैठता हूँ शांति। ये बात तपाचरण में सबसे बड़ी बात है, प्रदर्शन। मैंने कोई नियम लिया ऐसा, मैं आजकल चाय नहीं पी रहा हूँ, मेरा नियम है तो वो नियम व्यर्थ हो गया उसी क्षण। उसका वो आपको कोई ताकत नहीं दे सकता, वो आपको कोई संकल्प शक्ति नहीं दे सकता। ये किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। लोग तो ये सोचना चाहिए कि हमारे जैसा आदमी, ये हमारे जैसा सोचता है, हमारे जैसा संगीत में आनंद लेता है, हमारे जैसा टीवी में आनंद ले रहा है। किसी को ये अत्यंत गुप्त रखना चाहिए। हम तपाचरण में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, हम तपाचरण में कहाँ पहुंचे हैं, हमें तपाचरण में क्या अनुभव आ रहे हैं, ये किसी से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अनुभव शुरू में आना शुरू होते हैं। अब तीसरी बात इसमें जो है वो है सद्गुरु। क्योंकि जिस दिन से आप तपाचरण शुरू करते हैं उसी दिन से सद्गुरु आपको मिल जाते हैं, उसी क्षण से। तपाचरण क्या है कि ईश्वर का अनुसंधान करना, शरीर मन और बुद्धि द्वारा ईश्वर का अनुसंधान, ये तपाचरण है। सुख का, ईश्वर यानी सुख, उसका अनुसंधान, ईश्वर यानी ज्ञान, उसका अनुसंधान, ये उसी क्षण से शुरू हो जाता है जिस दिन आप इसका दृढ़ निश्चय करते हैं। और ईश्वर प्रत्यक्ष आपका मार्गदर्शन करता है कदम कदम पर। जिस दिन से आप तपाचरण शुरू करते हैं, संकल्प करते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं कि संकल्प दृढ़ निश्चय का मतलब है कि ये अब सूर्य टहरे, चंद्र टहरे, टहरे जगत व्यवहार, लेकिन ये जो मैंने निश्चय किया है 2 मिनट का, या ये मैंने जो निश्चय किया है कि मैं दिन में 10 कप चाय पीता हूं, अब मैं सिर्फ 4 कप पीऊंगा, ये टल नहीं सकता। आसान बात है ना ये, क्या कठिनता है इसके अंदर? चाय छोड़ने की जरूरत क्या है, लेकिन कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ये जो एक कदम आपने बढ़ाया है इससे आप पीछे नहीं हटेंगे। तो ये उस व्यक्ति से ज्यादा पावरफुल बात होगी जिसने चाय छोड़ी दी है और वो 10 लोगों को बताता फिर रहा है, और ये चाय छोड़ने के बाद फिर शुरू कर देता है, उसको कुछ उपलब्धि नहीं होगी। लेकिन जिसने चाय कम कर दी है और निश्चय पूर्वक कम किया, उस निश्चय से वो एक कदम भी पीछे नहीं हटा, तो वो उसका तपाचरण हो गया और उससे उसको संकल्प शक्ति प्राप्त होगी। इसलिए ऐसे कोई बड़े नियम नहीं लिया जाए, छोटे छोटे नियम ले जाए। जब ये छोटे से नियम अपन लेते हैं, छोटी सी बात अपन शुरू करते हैं, बिल्कुल छोटी सी, कि अपने को एहसास नहीं होगा कि अपन तपाचरण कर रहे हैं। इस तरह से तपाचरण शुरू हो तो अपने को लगेगा नहीं कि अपन कोई काम कर रहे हैं बहुत बड़ा। इस तरह से तपाचरण शुरू किया जाता है, उसी क्षण से ईश्वर का मार्गदर्शन शुरू हो जाता है। आपके जीवन की हर घटना में ईश्वर का हाथ आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। क्योंकि वेद ये कहते हैं कि पूर्वे सपूर्वेशाम अपि गुरु,
सृष्टि का आदि परात्पर गुरु परमात्मा ही है, और इस सृष्टि के जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक वो परमात्मा ही गुरु है सबका, और जब ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी उसके बाद भी परमात्मा ही गुरु रहेगा आने वाली सृष्टि का। लेकिन ये परमात्मा ये साकार नहीं है, ये आंखों से दिखता नहीं है, अगर कोशिश करें तो देखा जा सकता है, लेकिन वो तपाचरण में आगे की स्थिति है। तो ये जो परमात्मा है ये हमें मार्गदर्शन करता है। कई बार ये होता है कि हमें ये मार्गदर्शन समझ में नहीं आता, क्योंकि जब कोई साकार व्यक्ति सामने आकर जैसे आप ये बोलेंगे आप ऐसा करो ऐसा वो कहता है कोई व्यक्ति, तो हमें समझ में आता है कि हाँ ये करने के लिए हमें कह रहा है। लेकिन परिस्थितियों की वजह से किसी तीसरे व्यक्ति के मुंह से जब ये अपने को कुछ सुनने को मिलता है, भले अभी अपने को सदगुरु की प्राप्ति नहीं हुई है मनुष्य रूप में, तो वो उसमें ईश्वर को देखना, उसको उस संकेतों को ग्रहण करना ये स्वाध्याय से संभव होता है। तो इस जैसे जैसे फिर ये आपकी दृढ़ता को देखता है परमात्मा, कि दृढ़ निश्चय देखता है, ये सब देखता है, तपाचरण में आपकी प्रगति देखता है, और एक तांता निरंतर ये वो देखता है, तब फिर सदगुरु रूप में वो सामने आता है। इसलिए सदगुरु जो हमारे सामने होते हैं, सदगुरु के रूप जो होता है वो शरीर, उनका शरीर क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, उनका लिंग क्या है, उनकी जाति क्या है, वो अंग्रेजी है, ये मुसलमान है या ईसाई है, ये बातें कुछ महत्व नहीं रखती, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष ईश्वर होता है। आपकी इस अक्षमता को देख करके कि आप उसकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, वो मनुष्य रूप में आपके सामने आया हुआ है। और इसलिए सदगुरु जो है उनको कभी भी मनुष्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सदगुरु को जब आपने मनुष्य समझ लिया तो फिर आप भ्रम में पड़ गए। अक्कल को जाने वाले कई लोग ऐसे ही भ्रम में पड़े हैं, उनको मनुष्य समझ करते। सदगुरु प्रत्यक्ष ईश्वर होते हैं, वो क्या खाते हैं, वो क्या पीते हैं, वो किसके कैसे हद की बात कर रहे हैं, किसके क्या कर रहे हैं, ये शिष्य का विषय नहीं होता, इसके उस शिष्य को नहीं देखना है। कई बार ऐसा होता है क्योंकि सदगुरु उस कोटि के कल्चे हुए लोग होते हैं कि उनके पास ये अष्ट सिद्धियां, उन्होंने जब ये सफर शुरू किया था तपाचरण का, तो उसी क्षण उनके सामने आ गई थी, हाथ जोड़ करके खड़ी हुई थी। मानव का आपके दर्शन में उल्लेख है, ये प्रत्येक के सामने खड़ी होती है। तो पूर्णावस्था पर पहुंचने के बाद भी वो इन सिद्धियों का उपयोग नहीं करते, उनको आवश्यकता नहीं होती। और जब कभी आवश्यकता हुई कि क्या चल रहा है इसका शिष्य के बारे में, अगर उसने सोचा सदगुरु ने कि क्या चल रहा है इसका, तो पूरा उसका शिष्य का पूरा मतलब जो है हालचाल वो खुल करके सामने आ जाता है। क्योंकि सदगुरु उसको भी नहीं सोचते हैं, आवश्यकता उनको महसूस नहीं होती, क्योंकि उनको ये मालूम होता है सदगुरु को भी कि ये तो परात्पर गुरु तो ईश्वर ही है। ये जब इस मार्ग पर आया है तो ये मेरे बारे में भी अगर कुछ सोच रहा है तो वो मैं नहीं हूं, वो ईश्वर है। तो उनका महत्व तो पहले ही उन्होंने अपना विलीन कर दिया है, इसलिए वो इसको नहीं सोचते हैं। शिष्य कभी कभी सोचता है कि पता नहीं मेरे इतने संकट में और सदगुरु को तो पता ही नहीं चल रहा है। तो वो इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि सदगुरु उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि एक बार उसने ये धर्म मार्ग पकड़ लिया, एक बार उसने तपाचरण पे आगे बढ़ना शुरू कर दिया, तो फिर वो ईश्वर ने उसको बिल्कुल अच्छी तरह पकड़ लिया है। निमित्त ये सदगुरु बने हैं, और निमित्त ये सदगुरु बने हैं, इसलिए ईश्वर जब भी आगे कोई मार्गदर्शन उनको देगा तो वो सदगुरु के रूप में ही देगा, उन सदगुरु के मुंह से ही देगा, उन सदगुरु के कर्मों से ही देगा, उन सदगुरु के हावभाव से देगा, उन सदगुरु के इशारों से देगा, और उन सदगुरु के दृष्टांतों से देगा। ये सदगुरु की महत्व है। और अपन ये सोचते रह गए सदगुरु तो ये खा रहे, ये तो उनको नहीं खाना चाहिए। सदगुरु तो ऐसे कपड़े पहनते हैं, उनको तो ऐसा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि सदगुरु के बारे में अपन ने जो सुना है, जो कचरा अपने दिमाग में इकट्ठा हुआ है, वो ये बता दें कि सदगुरु ने एक फिट इस फलाने सांचे के अंदर ही फिट होना चाहिए। अपन ने प्रत्येक व्यक्ति ने अपना अपना ऐसा सांचा बना कर रखा है, और वही उसकी गलती होती है जो उसको सदगुरु को पहचानने में बाधा उत्पन्न करती है। तो इस तरह से ये सदगुरु जो होते हैं, इस तरह के सदगुरु, एक ग्रंथ है, बहुत पुराना ग्रंथ है राजस्थान का, उसमें उल्लेख आया है, जैसे ये पातंजलि योग सूत्र है, तो इसमें भी ये जो ज्ञान प्राप्ति होने के अनेक उपाय बताए हैं, उनमें से एक उपाय बताया है स्वप्न निद्रा ज्ञानावलंबनम वा। स्वप्न और निद्रा के द्वारा ज्ञान का अवलंबन सदगुरु कराते हैं, और ऐसा जो कराते हैं सदगुरु, वो उनको परम सदगुरु कहा जाता है। साहब ने श्री जी ने साहब को जो सारा ज्ञान दिया, वहां अक्कल को नहीं बैठ करके सब गप्पे करते, तो कहा कि मसाले की, मिर्ची की, हल्दी की
इतिहास की ये सब चर्चा होती थी, धर्म चर्चा कभी साहब के साथ छुई की नहीं थी। सारा ज्ञान जो दिया मिला है साहब को, वो यहाँ भोपाल के उस घर के अंदर मिला है, यहाँ उसकी खोज में लिखी गई 700 मील दूर रहकर। ये तो दूरी की बात हुई। संचालिका जी साहब के साथ रहती थी, साहब की कभी संचालिका जी धर्म के बारे में कोई बात नहीं हुई, ये तो मैंने देखा। लेकिन ज्ञान जो दिया गया है पूरा वो इसी से, स्वप्न निद्रा ध्यानावलंबन, स्वप्न दृष्टांत द्वारा ही सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो ये जो मार्ग होता है, इस मार्ग से जो सद्गुरु ज्ञान देते हैं उनको परम सद्गुरु कहा जाता है। ये सर्वश्रेष्ठ तरीका है। क्या तरीका? कि शिष्य का जो अंतर्मन है उसके ऊपर कब्जा कर लेना और उसको ज्ञान देना। जो ज्ञान मुंह से दिया जाता है, जो ज्ञान पढ़ करके दिया जाता है, वो शब्द ज्ञान होता है, वो निकृष्ट कोटि का ज्ञान है, निम्नतम कोटि का ज्ञान है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय के अंतर्गत वो प्राप्त करना चाहिए, लेकिन वो ज्ञान लक्ष्य सिद्ध नहीं कराता, हमारी मंजिल तक हमें कभी नहीं पहुंचाता। शब्द ज्ञान ही होता है। लेकिन ये जो ज्ञान होता है, जो ये यहां दिया जाता है, यही हमें पहुंचाता है वहां। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि एक बार श्री जी ने किसी से कोई बात की और उसके कहा कि कुछ बताया उसको तपाचरण के बारे में। वो व्यक्ति जो है उस समय इतना डिस्टर्ब था अपनी समस्याओं के कारण, तो उसको लगा ये मतलब ये मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, ये हमने अपनी समस्या लेके आए कि साहब ये ऐसा है, रोटी रोटी का चिंता है और ये सब है, और ये बता रहे हैं कि तपाचरण में ऐसा होने वाला है, तुम्हारा ऐसा होने वाला है, तुम ये बन सकते हो, तुम ये बनना है, तो ये सब बता रहे हैं। तो उसको लगा कि मतलब ये हमारा मजाक हो रहा है। अगले दिन वो समझ गया और उसने उनसे कहा कि आप ये जो कर रहे हैं ये हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस कान से जा रहा है उस कान से निकला जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा आप क्या बता रहे हैं। हम आपके सामने एक अपनी समस्या लेके आए, आप पता नहीं क्या मतलब दूसरा गाना गा रहे हैं। इसी भाषा में उसने बात की। तब उन्होंने कहा था कि तुम्हारा ये जो बहिर्मन है, जिससे हम सोचते हैं विचार करते हैं, ये जो तुम्हारा बहिर्मन है, ये बहिर्मन तरह तरह की वासनाओं में लिप्त है। और वो व्यक्ति जानता था कि कितनी वासनाओं में वो लिप्त था, डूबा हुआ था। हमने अपना शरीर का अणु त्रिपुरी मंत्रमय करके रखा है, इसलिए तुम जानते हो कि हम उसको स्पर्श नहीं कर सकते बहिर्मन को, इसलिए हम मुंह से बताएंगे तो तुम्हारी समझ में आना भी नहीं है। लेकिन हमने जो कहा है उसको लोग लिख करके रख लो डायरी में, यथावकाश वो समझ में आएगा, क्योंकि हम तुम्हें यहां समझाएंगे, यहां उसके उंगली लगा करके उसने कहा ठीक है यहां समझाएंगे, और यहां हम जो समझाते हैं वो तुम्हारी समझ में आता है कि नहीं? तो उसने कहा कि हाँ आता है, तुम्हें सारा ज्ञान यही दिया जाएगा। ये जो सद्गुरु होते हैं ईश्वर कोटि के जो हो चुके होते हैं, तो वो ऐसी जिस चीज से वो निकल करके इस अवस्था पर पहुंचे हैं, नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था, जिसकी अपनी जिस लक्ष्य का अपन रोज सुबह उच्चारण करते हैं मंत्रोच्चारण में, शुद्ध हम बुद्ध हम और मुक्त हम, ये जो हो चुका है, इस लक्ष्य को जिसने प्राप्त कर चुका है, वो फिर अशुद्धि को स्पर्श क्यों करेगा? वो फिर अनित्य में रस क्यों लेगा? वो फिर बद्ध क्यों होगा? उन शब्दों के अंदर, उन भावों के अंदर वो बद्ध नहीं होगा, हो ही नहीं सकता ना। जो असीम है उसकी सीमा कोई निर्धारित कैसे कर सकता है? असीम को कोई सीमा में बांध नहीं सकता। तो ऐसे ये पूर्णावस्था प्राप्त सद्गुरु जो होते हैं, उनको आपने अपनी समस्याएं बताई, आपने ये बताया, उनसे आपको उत्तर नहीं मिलता है, क्योंकि उन्होंने उत्तर दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि उसको समझने के लिए आपके मन की जो शांति चाहिए, आपके मन की जो स्थिरता चाहिए, वो अभी आपके पास नहीं है। और सबसे बढ़कर कर्म के आचरण द्वारा, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य आदि कर्म के आचरण के द्वारा जो शुद्धता हम बहिर्मन की प्राप्त करेंगे, तभी सद्गुरु बहिर्मन को स्पर्श करके हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं। यानी हमने अपने जो बहिर्मन है, ये हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, वो सब उस तरह से कर रहे हैं कि सत्य ही हम सोचेंगे, सत्य ही विचार करेंगे, सत्य ही देख रहे हैं। हम अहिंसा से दूर हो चुके हैं। हमने चोरी करना, मन से भी चोरी करना किसी का बंद कर दिया, हमने कभी ये इच्छा करना बंद कर दिया कि नहीं हमें नहीं चाहिए।